गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे एकक सेल और क्रिस्टल जालक। तो पिछले अध्याय पे हमने पढ़ाया गया था आपको कि ठोस के प्रकार पढ़ाए गए थे। तो पहले हम देखेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है। हम क्या कहते हैं, इसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल जालक क्या कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है कि बताया गया कि बिंदुओं का वह पुनरावर्ती पैटर्न जो क्रिस्टल में उसके घटक कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। बिंदुओं का वह पुनरावृत्ति पैटर्न यानी कि रिपीट जो होते हैं पॉइंट्स, जिससे क्या होता है पैटर्न जो क्रिस्टल में उसके घटक कण यानी उसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की स्थिति को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और फिर हमारा क्या है कि इसी में यूनिट सेल जिसे क्या कहते हैं, इसे एकक सेल कहा जाता है। एकक सेल क्या है, तो कहा गया कि हमारा क्रिस्टल जो जालक है, तो किसी भी क्रिस्टल जालक की रिपीटिंग यूनिट को यूनिट सेल कहते हैं। कहा गया किसी भी क्रिस्टल जालक की रिपीटिंग यूनिट को यूनिट सेल कहते हैं कि हमारा क्रिस्टल जालक क्या है कि जिस भी छोटी इकाई से बना होता है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे हम देखें कि अगर हम एक दीवार बनी हुई है, तो दीवार क्या है कि ईंटों से बनी हुई है, और तो ईंटें हमारी क्या है रिपीटिंग यूनिट है। और हमारा अगर हम कहें पूरा अगर हम ईंटे का चट्टा लगा दे तो कहते हैं उसे पूरा हमारा क्या है, क्रिस्टल जालक है। तो इसे हम पढ़ेंगे कि हमारी रिपीटिंग यूनिट कितने प्रकार की होती है। देखिए, तो कहा गया कि जो हमारा यूनिट सेल है इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए, तो यूनिट सेल बेटा क्या है, यूनिट सेल जो है डिपेंड करता है कि यूनिट सेल क्या है कि यूनिट सेल दो प्रकार की होती हैं। कैसे कि एक होता है 2D में, एक होता है 3D में। तो जो 2D यूनिट हमारी होती है, 2D में होती है, इसे कहते हैं कैसा होता है कि मान लो कैसा देखो होता है, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का होता है। और 3D में कैसा देखिए यूनिट सेल होता है, तो 3D में हमारी यूनिट सेल होता है कि एक क्यूबिक बनता है। ये क्या हमारा है 3D यूनिट सेल है। इसे हम कह सकते हैं कि 3D यूनिट सेल। तो 3D यूनिट सेल में क्या है, देखिए पहले देखिए होता क्या है। देखिए ये बिंदु हमारे हैं, ये बिंदु क्या कहलाते हैं हमारे, इन बिंदु को कहा जाता है लैटिस पॉइंट, या इन्हें कहते हैं जालक बिंदु। इन्हें लैटिस पॉइंट कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी देखी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा देखिए जैसे हमारा क्या आपने कहा कि ये हमारा भी एक तरह से क्यूबिक यूनिट सेल की बात ही दर्शन क्या करता है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे कहते हैं 8 लैटिस पॉइंट होते हैं। अब देखिए जो देखिए ये लाइनें होती हैं, इन लाइनों को कहा जाता है एज लेंथ कहते हैं। एज लेंथ कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे कोर।
इन्हें कोर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी देखिए होती है, देखिए 1 2 लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो कुल मिलाकर कितने होते हैं बनते हैं, इनकी एज लेंथ होती है 12 लेंथ होती है। फिर देख सकते हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देख सकते हैं कि 12 है। देखिए 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 फिर 9 10 11 और ये 12। तो 12 हमारे क्या होते हैं। और देखिए फेस की बात करते हैं। देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फेस कहलाता है। देखिए एक फेस ये हो गया। देखिए कुल जब फेस देखते बात करते हैं तो फेस की संख्या कितनी होती है, देखिए तो फेस इसमें होते हैं, फेस देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारे जो फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो देखिए अपोजिट फेसेस ये कहलाते हैं हमारे, जो अपोजिट में इन्हें अपोजिट फेसेस कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम एटम्स हमारा लैटिस पॉइंट जो लैटिस पॉइंट होते हैं तो अलग अलग यूनिट सेल में डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है 4 प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती है। तो हम चारों की स्टडी करेंगे एक एक करके। देखिए ये हमारी क्या है, यूनिट सेल्स है। तो देखिए अगर बेटा क्या है कि अगर जो हमारे एटम्स की बात करें तो अगर हमारे पास एटम्स क्या है कि अगर केवल इन कोनों पर प्रिवेश एटम्स हो, अगर एटम्स ये कोने पर केवल पाए जा रहे हैं तो इसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिंपल यूनिट्स। इसे कहते हैं सिंपल कहते हैं, या इसे ही कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। और अगर भाई हम कहते हैं, अब देखिए इसमें अगर हम लैटिस पॉइंट की बात करें बेटा तो लैटिस पॉइंट कितना होता है इसमें कि एटम केवल कोनों पर है तो कितने, केवल 8 है। और अगर ये पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, इसे पूछा है कितना होता है तब इसे दिखाते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। इसे डिनोट करते हैं जेड से। जेड कितना इसमें देखिए होता है 8 हो गए कुल एटम्स हो गए। और कहा गया कि एक एटम्स का जो पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/8, यानी एक जो परमाणु हमारा होता है वह 1/8 क्रिस्टल में योगदान देता है। तो कुल कितना देखिए इसके लिए हो गया, इसके लिए जेड की वैल्यू हो गई 1 हो गई। तो कुल लैटिस पॉइंट 8, जेड की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब देखते हैं अगला बेटा हमारा इसमें क्या है, इसको कहते हैं बीसीसी। इसमें क्या होता है कि एटम्स क्या होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। एक एटम्स कॉर्नर पर पाया जाता है और दूसरा क्या है कि कॉर्नर पर है, और एक एटम क्या होता है इस क्यूब के सेंटर पर होता है। तो हम इसका लैटिस पॉइंट कितना देखिए हो जाएगा इसमें लैटिस पॉइंट इसमें हो जाएंगे तो कितना देखोगे, तो कितने एटम्स हो 8 ये हो गए। देखिए 8 + 1 बराबर कितने हो गए 9। तो लैटिस पॉइंट पर ही हमारे एटम्स जो है पाए जाते हैं, पढ़ जाते हैं। देखिए अब देखिए इसमें हम जेड निकालते कितना, देखिए तो कॉर्नर पर कितने एटम्स हो गए 8 हो गए। तो कॉर्नर्स के 8 एटम्स हो गया प्लस सेंटर पे 1 होता है। इसका पार्टीशन कितना होता है, इसका पार्टीशन भी 1 होता है। तो कितना देखा जाएगा, बढ़ा जाएगा आपका कैंसिल हो गया। तो 1 + 1 जेड की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो बीसीसी कितना देखिए हो गया, नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 2 हो गया। हम देखते हैं एफसीसी। देखिए एफसीसी में क्या होता है
इसे कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या देखिए होता है, इसमें एटम्स होते हैं कॉर्नर पर। इसमें एटम्स कहाँ होते हैं, इसके एटम्स होते हैं कॉर्नर पर होते हैं। देखिए तो एक एटम्स कहाँ पर हो गया, हमारे कॉर्नर पे हो गया, और एक एटम कहाँ होता है, इसके प्रत्येक के फेस पर होता है। एटम कहाँ होता है, प्रत्येक के फेस पर होता है। तो देख सकते हैं लैटिस पॉइंट कितने देखे हो गए, तो 8 तो कॉर्नर पर हो गए, 6 फेस पर हो गए, कितने हो गए, 8 6 14 हो गया। अब देखिए जेड क्या होता है, तो कॉर्नर पे 8 हो गए, इसका पार्टिसिपेट कितना हो गया, 1/8 हो गया। अब बचा क्या आपको देखिए, तो फेस पर यानी कि एक फेस क्या करता है कि एक एटम फेस का ऊपर और नीचे दो, ये फेस है यहाँ और यहाँ दोनों को टच करता है। तो इसका इतना कितना होता है कि कितने 6 है, इसका होता है 1/2 होता है। तो कैंसिल हो गया, 3 हो गया। तो जेड के लिए कितना, 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, इसमें 4 हो गया। अब देखिए एक हमारा और बचा, इसे कहते हैं इंड फेस सेंटर्ड, EFC कहते हैं। इंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से आता है। यहाँ पर क्या होता है कि एटम्स कॉर्नर पर होते हैं, एटम्स कॉर्नर पर हो गए, और एक एटम का इसके अपोजिट फेस पर होता है। कहाँ पर है, अपोजिट फेस, यानी कि अगर या तो यहाँ होता है या तो यहाँ हो सकता है। तो अपोजिट फेस पर एक एटम पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं लैटिस पॉइंट कितने देखे जाएंगे, 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। देखिए तो जेड के कितनी डिग्री निकालेंगे, हमने कहा कितना होता है ये, तो 8 × 1/8 हो गया, प्लस फेस पर 2 है तो 2 × 1/2 हो जाएगा, कितना देखिए जाएगा, 1 + 1 कितना आ गया, जेड की वैल्यू 2 हो गई। तो इस प्रकार से क्या होता है कि क्वेश्चन बेटा डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो हमने कहा कि 4 प्रकार की यूनिट सेल्स हमारे पास हैं, सिंपल है या प्रिमिटिव, बीसीसी है, और फिर हमारा क्या है, एफसीसी है, और फिर हमारा इंड फेस सेंटर्ड है। तो इस प्रकार से क्या होता है, 4 प्रकार की यूनिट सेल्स होती हैं। और इसमें देखिए लैटिस पॉइंट 8 है, इसमें 9 है, इसमें 14 है, इसमें 10 है। इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल प्रति परमाणु संख्या कितनी होती है, जेड की वैल्यू 1 होती है, जेड की वैल्यू 2 होती है, जेड की वैल्यू 3 और 4 होती है, जेड की वैल्यू 2 होती है। इस प्रकार अगर हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो इसमें जो है हमको क्या करना है, हमको नंबर ऑफ एटम याद करना अति आवश्यक है। तो नंबर ऑफ एटम ज्ञात होने और डायरेक्टली क्या होता है, यूनिट सेल को डिफाइन कर लेते हैं। इसी प्रकार क्या क्या हुआ कि हम देखेंगे क्रिस्टल जालक की बात करेंगे, तो क्रिस्टल जालक जो है आगे क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।